अनुपमा ने किया वादा, एक मां को मिलाएगी उसके बेटे से। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में आप देखेंगे राही को डिस्चार्ज मिल जाता है और मोटिबा के रिक्वेस्ट करने पर प्रेम और राही कोठारी मेंशन आ जाते हैं। दूसरी ओर अनुपमा सेंट्रल जेल में चली जाती है और पर सबसे पहले उसकी मुलाकात राघव से होती है। राघव उसकी बेटी के बारे में पूछता है। अनुपमा कहती है कि आपको कैसे पता चला, जेलर का बहाना बना देता है। यह सुनकर इमोशनल हो जाती है अनुपमा और रोने लग जाती है। तभी जेलर वहां पर आ जाता है और कहता है राघव से कि तुमने ऐसा क्या कह दिया। अनुपमा जी से जो कि आते ही रोने लग गई। तब अनुपमा कहती है इसमें राघव की कोई गलती नहीं, उसने मेरी बेटी के बारे में पूछा इसीलिए मैं इमोशनल हो गई थी। इसके बाद वह राघव से कहती है कि तुमने कल की रिहर्सल कर ली थी। राघव हाँ भर लेता है, ठीक है मैं। तभी प्रेम कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, मोटिबा तुम राही का ख्याल रखना। सब उसको मना करते हैं और कहते हैं नहीं आज तुम्हें कहीं पर नहीं जाना है और राही का यहीं पर ख्याल रखना है। प्रेम कहता है कि अनु मैम तो जेल में बिजी रहेगी तो अनु मैम की रसोई को कौन संभालेगा, इसीलिए मुझे जाना होगा। मोटिबा पूछ लेती है कि अनुपमा कौन सी जेल में गई हुई है। राही बताती है कि वह सेंट्रल जेल में गई है। इतना सुनते ही मोटिबा की हालत खराब हो जाती है और वह तुरंत वहां से चली जाती है। उसके बेटे भी उसका पीछा करते हुए जाते हैं और मोटिबा गिरने ही वाली होती है। चक्कर खा के उसके बेटे उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं मोटिबा आप ज़्यादा चिंता मत करो, ज़्यादा सोचो मत, कुछ नहीं होगा। इसके बाद अनुपमा वहां चली जाती है जहां पर कैदी खाना खा रहे होते हैं। वह देखकर खुश हो जाती है कि सब कितने अच्छे और चाव से खा रहे हैं। तभी वहां पर जेलर आ जाता है और कहता है सॉरी राघव, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सका, तुम्हारी रिहाई नहीं रुकवा सका। इतने सुनते ही राघव कहता है कि आपने वादा किया था कि मैं इस परेड में हिस्सा लूँगा तो मेरी रिहाई कैंसिल करवा देंगे। राघव बुरी तरह से जेलर के सामने हाथ पैर जोड़ने लग जाता है और कहता है मुझे यहीं पर रख लो, मेरा भार कोई नहीं है, अब यही मेरा सही ठिकाना है। इन जेलर कहता है कि ये सरकारी काम है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पिछले 4 सालों से मैं तुम्हारी रिहाई रुकवा रहा हूँ, अब कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें बाहर जाना ही होगा राघव। अनुपमा उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा जाती है। उसके बाद वह जेलर से पूछती है कि आखिर में वह ऐसा क्यों कर रहा है, वह बाहर क्यों नहीं जाना चाहता। अनुपमा को खुद मंत्री दूसरी जेलों में भी कैदियों को डांस सिखाने का ऑर्डर देता है और कहता है कि सोच समझ के जवाब दे देना। इसके बाद अनुपमा श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में जाती है और वहाँ पर प्रार्थना करती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी बेटी को सही सलामत रखा। दूसरी ओर ख्याति भी अपने बेटे प्रेम के आने की खुशी में भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बेटे को हमेशा सही सलामत रखना। अनुपमा प्रार्थना कर रही होती है तभी अचानक पीछे से एक औरत उसे टकरा जाती है। वह पीछे मुड़कर देखती है, एक बूढ़ी औरत होती है और उसके हाथ में कुछ सामान भी होता है। वह उसको सॉरी बोलती है और उसको पानी पिलाती है और उसका गिरा हुआ सामान उठाती है। जैसे ही सामान उठाती है उसमें एक फ़ोटो होती है, फ़ोटो में राघव की होती है। तभी वह उस औरत से पूछती है कि ये कौन है। वह कहती है कि ये मेरा बेटा है। अनुपमा कहती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। मेरा बेटा जेल में है अपनी पत्नी के खून के इल्ज़ाम में, जो कि मेरे बेटे ने किया ही नहीं। मेरे बेटे ने जेल में मिलने से मना किया है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना तो कर सकती हूँ। तब अनुपमा उस औरत को वादा करती है कि वह उसके बेटे से ज़रूर मिलवाएगी। अनुपमा सीरियल की फुल अपडेट जानने के लिए चैनल को